आप जब भी देख रहे हो हमें, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, रिजल्ट आया। सबसे पहले अगर आप पास हो गए तो आपको बहुत बहुत बधाई एंड वेलकम टू इंटरमीडिएट कोर्स। आपके लिए हमारे पास ऑडिट की क्लासेस चल रही हैं और शीघ्र ही 1 महीने के बाद आपको एफएम और एसएम के लेक्चर्स, रेगुलर लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, रेगुलर विद आईसीआई स्टडी मटेरियल। लेकिन आज हम बात उनके बारे में करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट जो फेल हो गए हैं। तो दोस्त, अगर आप फेल हो गए हो तो आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, हम इस पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये वीडियो हम 3 दिन लेट में आपको दे रहे हैं, 3 दिन बाद हम आपके साथ बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट आज भी उतना ही है। सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करेंगे, ये आपका पहला स्टेप। रिजल्ट के आने के बाद आपको अपना इनपुट पता है कि किस सब्जेक्ट में कितना टाइम, कितने फोकस से आपने दिया और उसका रिजल्ट उसके मार्क्स के रूप में कैसा आया। अगर आपको लगता है आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, कम टाइम देकर किस में ज़्यादा मार्क्स लाए हो आप, वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। वीकनेस में जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आता या जिसमें आपके मार्क्स कम आए हैं, जिसमें टाइम पे आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते, तो स्ट्रेंथ और वीकनेस को खुद से एनालाइज करो, वो आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। दूसरा, इसके बाद आप सबसे दूसरी बात क्या है कि आप अपर ऐसे सोचो कि एक बार फिर से आपको मौका मिला है एक बेहतर प्रूव करने का खुद को। थिंक फॉर अपॉर्चुनिटी टू प्रूव। क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं? अगर आप सच में अच्छे स्टूडेंट हो और आपको लगता है कि थोड़ा और मेहनत कर दूं तो रैंक की कैटेगरी में आ सकते हो, ये आपको हर दिन, हर मिनट, हर घंटे मोटिवेट करके रखेगा। तीसरी बात यह है कि जब आप ये बात सोचोगे तो इसके लिए आपको बनाना होगा इफेक्टिव प्लान। ऐसा प्लान जो बिल्कुल स्क्रैच से हो। और वो प्लान आप कैसे बनाओगे, हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बहुत अच्छा प्लान बताएंगे, लेकिन आपको अपने हिसाब से क्या क्या मेन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपना रूटीन फिक्स करिए। अगर आपने फिक्स किया कि 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे उठना है तो उठना है। आपके मोबाइल का अलार्म रुक जाए पर आपके दिमाग का अलार्म नहीं रुकना चाहिए उठने के लिए। दूसरा, मेडिटेशन। जनरली क्या होता है, मेडिटेशन को अवॉइड करना ये सबकी आदत बन चुकी है। और मेडिटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है आप इस बात से समझ सकोगे, जब भी आप अपना सेलफोन यूज करते हो तो सेलफोन के टाइम पे आपने ये बात ध्यान रखी होगी कि उसमें एक नोटिफिकेशन आता है, आपका फ़ोन हैंग करता है, कम अच्छे से काम करता है, स्मूथली वर्क नहीं करता, नोटिफिकेशन आता है इंटरनल स्टोरेज रनिंग आउट। मतलब ऐसे में आप क्या करते हो, फ़ोन उठाते हो, फॉर्मेट करते हो, रीसेट करते हो या इररिलेवेंट डेटा को डिलीट करते हो, तो फ़ोन आपका वापस से थोड़ा सा तेज चलने लगता है, काम करने लगता है। अब जरा आप सोच कर देखो, क्या आपने अपने माइंड में जितना स्टोर करके रखा है वो सारा कुछ बचपन से, आपके पैदा होने से आज तक आपके माइंड में स्टोर है? क्या आपने उसे डिलीट करने की कोशिश की? और अगर आप करना भी चाहते हो तो क्या आपके पास कोई है वो बटन कि आप फॉर्मेट कर दो, रिसेट कर दो? नहीं है। एकमात्र ऑप्शन है, इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी चीज ही नहीं बनी है जो आपके माइंड के अंदर इररिलेवेंट डेटा जो स्टोर हुआ है वो थोड़ा सा आपको उससे मुक्ति दिला दे, वो रिलीज कर दे, ताकि आपके माइंड की इफिशियंसी बढ़ जाए और तेजी से काम करने लगे, मोबाइल की तरह हैंग ना करे। तो इसीलिए आपको मेडिटेशन जरूरी है। मैं मानता हूं कि आपको 10-15 मिनट सुबह शाम दोनों टाइम देना चाहिए। और तीसरी बात, अब आपको एक प्लान बनाना है इफेक्टिव स्टडी का। इफेक्टिव स्टडी मैं बताया हूं आपको कि अगला एक वीडियो बनाऊंगा जहां इसी पर बात करूंगा, लेकिन इफेक्टिव स्टडी में अभी आप मोटा मोटा जान लीजिए कुछ टेक्निक्स, कुछ स्टेप्स जिन्हें आप हमेशा बार बार फॉलो करना है। 5 से 6 रिवीजन करने के लिए आपको एक टाइम बाउंड मैनर में प्लान बनाना है, इम्प्लीमेंट करना है, एक एक दिन मोटिवेट रखना है, टाइमर इस्तेमाल करना है। ऐसी बहुत सारी बातें हम एक वीडियो में करेंगे। चौथी बात यह है कि आपको अपना स्टडी मटेरियल लिमिटेड रखना है। बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल जो मार्केट में आपको लुभाने के लिए आपसे लंबी मोटी चौड़ी 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपए फीस
पैसे ऐंठने के लिए लाल नीली पीली हरे रंग की जो नोट्स दी जाती है, आपसे कहा जाता है ये कलरफुल नोट्स आपके माइंड को वहां पर फोकस ज़्यादा बढ़ाएगा, इंपॉर्टेंट कीवर्ड हाईलाइट हैं। एक्चुअली ऐसे नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है। आप उन्हीं रंग बिरंगी दुनिया में खुद रंगीन हो जाते हो। तो मेरा अपना मानना है आप किसी भी इस तरीके के नोट्स, इस तरीके की बुक पर मत जाइए। नोट सिंपल स्टडी मटेरियल को कवर करता हुआ हैंड रिटन होना चाहिए, और ये बात आप अभी से अपने माइंड में रख लीजिए। ऐसा नहीं करते हैं तो पॉसिबिलिटी 30% आपके पास होने की कम हो जाती है। अब 25% 30% रिजल्ट अब आपको कभी नहीं मिलने वाला है। अब आपको 10 से 15% ही रिजल्ट मिलेगा हर बार। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन एंट्री टफ और एग्जिट इजी किया गया है सीए में, और ये बात ऑलरेडी हमारे चेयरमैन साहब लोगों ने ये बात कह रखी है। तो सीरियस हो जाइए और इस बात पर फोकस करिए। स्टडी मटेरियल, आईसीआई की गाइडलाइन ये फॉलो करिए, और हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपका हैंड रिटन नोट्स नहीं है तो मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आगे के हर चैप्टर्स में, अकाउंट्स और मैथ्स में आपको हैंड रिटन नोट्स चैप्टर वाइज बहुत सुंदर शानदार मैनर में प्रोवाइड करूंगा। अब बात करते हैं पांचवी बात। अब एक बात ध्यान रखना, ओवर इंफॉर्मेशन से अपने आप को बचाइए। आप ट्रैप में फंस चुके हो। ओवर इंफॉर्मेशन, आप क्या करते हो, अचानक से थंबनेल यूट्यूब पर लिख करके आता है ये कर लिया तो पास हो जाएंगे, ये कर लिया 70 नंबर सिक्योर कर लोगे। किसी ने कहा बस 10 घंटे पढ़ लीजिए मैराथन, इफेक्टिव मैराथन, वो देख करके आप उसी में बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो कि आज तक जो आपने प्लान बनाया वो इम्प्लीमेंट करने के बजाय अब आप नए प्लान में शामिल हो जाते हो। तो न इधर का काम हो पाता है, न उधर का। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का जैसी फीलिंग हम लोगों को आने लगती है। तो मैं आपसे सच में गुजारिश करूंगा कि आप ओवर इंफॉर्मेशन से बचिए। यूट्यूब चैनल सारे के सारे सबसे पहले नोटिफिकेशन बंद करिए, और केवल उनको फॉलो करिए जो सच में लगता है आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको बेनिफिट दे रहे हैं, केवल उनको। इसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं तक कुछ नहीं। गाइडेंस के नाम पर आप बहुत सारे लोगों से गाइडेंस, बहुत सारे लोगों से स्ट्रेटजी डिस्कस करना बंद कर दीजिए। ये सही वार्निंग आपको दे रहा हूं। अगर आप ये करते रहोगे तो आप एक भी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर पाओगे, किसी एक की बात मानोगे नहीं, और ट्रैप में फंसे के फंसे रह जाओगे, और लास्ट में मैराथन के सहारे एग्जाम में जाओगे। तो ये बात मानिए, अपने आप को ओवर इंफॉर्मेशन से बचिए। जरूरत से ज़्यादा गाइडेंस मत लीजिए। किसी एक इंसान से गाइडेंस लीजिए, वो कोई भी हो सकता है जिस पर आप भरोसा करें, अपना भाई, अपने टीचर, अपने दोस्त, या फिर मैं भी आपके सामने हूं। अगर आपको हमारी ज़रूरत होगी तो हर टाइम हम आपके साथ अवेलेबल हैं। ये बातें हो गई आपके इफेक्टिव प्लान का हिस्सा। अब मैं एक और बात आपसे करूंगा कि एक रूटीन आप नोट कर लीजिए। कौन सा रूटीन? जो आपका आज तक का खुद का रहा है, सेल्फ एनालाइज करने के लिए। मतलब दोस्त, शुरू से लेकर के 10-12 बातें, 10-12 एक्टिविटी जो आप करते रहो वो नोट करिए। वो गंदी रही हो, अच्छी रही हो, आप उसको लिखते टाइम पर्सनल डायरी में लिखिए। हो सकता है आप लिखते टाइम शर्माओ, क्योंकि आप अगर उसमें लिखोगे कि मैं 2 घंटे मोबाइल चलाता था, 4 घंटे गेम खेलता था, आईपीएल में सट्टेबाजी करता था, ये सारी बातें जब आप लिखोगे, कुछ बातें आपको रोकने से रोकेगा। और जो बातें आपको लिखने से रोके, समझ जाइए यही वजह है हमारे फेल होने की। और ये लिखने के बाद उसमें कुछ बातें आप जो आपके मकसद को पूरा कर रही हूँ उस पर सही टिक करिए, और जो आपके मकसद को पूरा नहीं कर रही उसको तुरंत का तुरंत वहाँ से डिलीट कर दीजिए। जैसे अगर आपको लगता है फाउंडेशन एग्जाम में मार्क्स लाने हैं, पास होना है, ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, तो वो सारे पॉइंट लिखिए। जो पॉइंट उसको फेवर करते हो, उनके लिए हेल्प करते हो, उन पर सही टिक करिए, और गलत पॉइंट को काटिए और लाइफ से काट के बाहर कर दीजिए। फिर है अपना रूटीन एक्टिविटी लिखने के बाद आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं अभी बात करूँगा, अलग इसके बारे में भी बात करूँगा। पर आपसे कहता हूँ कि आपके पास 24 आवर हैं। सिर्फ अगर आपके पास ये 24 घंटे हैं, 24 आवर, तो 24 घंटे को 3 टुकड़ों में बांट लीजिए। मोटा मोटा अभी आपसे बात करेंगे, डिटेल में हम अगली वीडियो में। तो आपको क्या करना है, स्लीपिंग पे, सोने पर 7 घंटे इन्वेस्ट करने हैं। सोने से आप शरीर स्वस्थ होगा, दिमाग आपका पीसफुल रहेगा और काम करेगा। और मेडिटेशन को मत भूलिएगा। फिर आप स्टडी करने के लिए आप 12 घंटे लगा सकते हो। 12 घंटे ठीक वैसे ही जैसे आप लंच, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हो, ठीक वैसे ही आपको स्टडी में 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे सुबह, दोपहर, शाम करने हैं।
और बाकी की चीज़ों के लिए आपके पास 5 घंटे बच जाते हैं 24 में, जिसमें आपका खाना पीना, नहाना, फैमिली में टाइम देना, दोस्तों से बात करना और साथ साथ आपका मेडिटेशन करना मत भूलिएगा, वो इसी का हिस्सा है। ये आप इस तरीके से टाइम मैनेज कर सकते हो। तो अभी बस इतनी ही बात करूंगा और एक बात और जाते जाते आपको करूं कि मैं क्या आपकी हेल्प में, मेरा क्या रोल हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप जनवरी 25 के स्टूडेंट हैं, जनवरी 25 में अपेयर होने जा रहे हो, तो आपके लिए अकाउंट और मैथ्स, ये दोनों सब्जेक्ट्स रेगुलर, बिल्कुल वैसा ही जो आप 20,000 रुपये दे करके मार्केट से परचेज करते हो, वही रेगुलर लेक्चर फ्री में यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाला है। और स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हुए, आरटीपी एमटीपी सारा कवर करते हुए। दूसरी चीज़, अगर आप सितंबर के लिए हो, सितंबर के लिए तो अकाउंट्स की वीडियोस तो हम नहीं आपको दे पाएंगे क्योंकि टाइम की कमी है हमारे पास, लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक इफेक्टिव कम टाइम में फास्ट ट्रैक जैसा सीरीज हम आपके साथ लाए हैं, जो सितंबर के लिए लगभग 90% कंप्लीट हो जाएगा, नोट्स आपको भी मिल जाएगी। और अगर आप पास हो गए हो या इंटर में आ गए हो तो ऑडिट की क्लास चल रही है, बाकी की इंफॉर्मेशन हम बाद में देंगे। एक और बात है आपके लिए, यहीं पर हम आपको देते हैं, मेरा मोबाइल नंबर 9628965793 है। इस नंबर पर आप कभी भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हो और ज़रूरत पड़ने पर आप कॉल भी कर सकते हो। हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको बताएंगे। वहाँ सारी नोट्स और बाकी ऑडियो फॉर्मेट में आपको रिवीजन की क्लिप मिलती रहेगी। तो यहीं से हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट।